जरूरी नहीं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा तूफान आए। कभी कभी बस कुछ छोटे छोटे नियम ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो अपनी अनुशासित जीवन शैली, सादगी और गहराई से सोचने की आदतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य के पीछे पूरी लगन से भागना चाहते हैं, तो जापान के ये 8 नियम आपकी सोच और आपकी आदतों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हर सुबह सूरज उगता है, लेकिन जापानी संस्कृति कहती है कि हर सुबह आपके भीतर भी एक सूरज उगना चाहिए, एक नई शुरुआत, एक नया वादा खुद से। वहां लोग दिन की शुरुआत किसी फोन या शोरगुल से नहीं, बल्कि सादगी और शांति के साथ करते हैं। पहला नियम है काइजन, मतलब छोटी छोटी सुधार की कोशिशें। जापानी लोग मानते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं, बल्कि एक सफर है, और हर दिन हम अपने आप में बस 1% सुधार कर लें तो 1 साल बाद हम 365% बेहतर इंसान होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम से सब कुछ बदल देना है, बस रोज थोड़ा थोड़ा खुद को निखारते रहिए। दूसरा नियम सिखाता है कि किसी भी काम को पूरे ध्यान और ईमानदारी से कैसे किया जाए। इचिग्यो जाम्माई, यानी जब आप कोई काम करें तो बस वही काम करें। मोबाइल देखना बंद करें, बीच में ब्रेक लेना छोड़िए और खुद को उस एक काम में पूरी तरह डुबो दीजिए। आजकल मल्टीटास्किंग को एक टैलेंट माना जाता है, लेकिन सच ये है कि हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं, आपका दिमाग थोड़ा और थक जाता है। जापानी लोग कहते हैं, एक समय में एक ही काम करो, लेकिन उसे इस तरह करो जैसे वही आखिरी काम हो। तीसरा नियम है शोकुनिन किशित्स, यानी किसी भी काम को कला की तरह करना। वहां एक बढ़ई भी अपनी लकड़ी को ऐसे तराशता है जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को जान देता है। वो मानते हैं कि आपका काम आपकी पहचान है, और अगर आपने अपना काम आधे मन से किया तो आपने खुद को आधा ही जिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, पढ़ाते हैं या कोड लिखते हैं, उसे ऐसे कीजिए जैसे दुनिया देख रही हो, जैसे वो काम आपके जीवन की परिभाषा है। चौथा नियम है मोटाई नाई, जिसका मतलब है किसी भी चीज का अपमान न करना, चाहे वो समय हो, खाना हो या अवसर। जापान में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर प्लेट में एक चावल भी छूट गया तो वो अपमान है उस किसान का जिसने वो उगाया। सोचिए, अगर हम भी हर मौके को, हर क्षण को, हर रिश्ते को ऐसे ही सम्मान से देखें, तो क्या हम औरों की तरह बस जीते रहेंगे या फिर जीना सीख जाएंगे। पांचवा नियम बताता है वाबी साबी के बारे में। इसका मतलब है कि सुंदरता सिर्फ परफेक्शन में नहीं, बल्कि अधूरेपन में भी होती है। एक टूटा कप, एक पुराना पत्ता, एक झुर्रीदार चेहरा, जापानी लोग उनमें भी सुंदरता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है और असली सुंदरता उस असमानता, उस अस्थिरता में छुपी होती है जो हमें इंसान बनाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को बेहतर न बनाएं, बल्कि ये कि खुद को उसी रूप में अपनाएं जैसे आप अभी हैं। छठवां नियम है गमन, सहन शक्ति और धैर्य का पाठ। जब जापान में 2011 का भूकंप आया था, तब दुनिया ने देखा था कि कैसे हजारों लोग लाइन में लगे रहे, बिना शोर, बिना हिंसा, बिना शिकायत, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि मुश्किलों में घबराना नहीं, बल्कि शांत रहना ही असली ताकत है। गमन सिखाता है कि अगर आप दर्द सह सकते हैं, अगर आप चुप रह सकते हैं, अगर आप गिरकर भी मुस्कुरा सकते हैं, तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। सातवां नियम है ओ बाइटोरी, एक जापानी कहावत जो बताती है कि हर फूल की अपनी खूबसूरती होती है, यानी खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए। अगर कोई तेज है तो आप स्थिर हो सकते हैं, अगर कोई ऊंचा उड़ रहा है तो आप गहराई में उतर सकते हैं। बांस, चेरी, प्लम और आड़ू, चारों फूल अलग होते हैं, पर चारों सुंदर होते हैं। हम सब अपनी अपनी जगह खास हैं, और जब तक आप दूसरों की नकल करते रहेंगे, तब तक आप खुद की असली पहचान नहीं ढूंढ पाएंगे। आठवां और आखिरी नियम है किंत्सुगी, एक अला जिसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी टूटन ही हमारी खूबसूरती है। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टूटते हैं, रिश्तों में, उम्मीदों में, सपनों में, लेकिन जापान हमें सिखाता है कि उन दरारों को छिपाओ मत, उन्हें गर्व से दिखाओ, क्योंकि वही दरारें आपको खास बनाती है। टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि सबूत है कि आप जिंदा हैं, कि आपने महसूस किया, लड़ा और आगे बढ़े। अगर आप इन नियमों को सिर्फ पढ़ेंगे तो शायद कुछ दिन प्रेरित रहेंगे, लेकिन अगर इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो न सिर्फ सफल होगा, बल्कि शांत और संतुलित भी होगा। इस दुनिया में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अनुशासन बहुत कम है, और अगर आपने अनुशासन को अपना लिया तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद आपकी ओर खींच जाएगा। जापान हमें सिखाता है कि जिंदगी एक युद्ध नहीं, एक पूजा है, और हर दिन, हर सुबह, हर काम एक आरती है जिसे पूरे मन से किया जाना चाहिए। अगर आप इन 8 नियमों को समझ पाए, अपनाने की हिम्मत कर पाए, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है।
वो शांत होगी, सधी हुई होगी और सबसे जरूरी बात आपकी होगी। यही है वो अनुशासन जो जापान से निकलकर आपके जीवन को बदल सकता है। और अब सवाल ये नहीं है कि ये नियम काम करेंगे, सवाल ये है कि क्या आप इन पर चलने को तैयार हैं। तैयार होना मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें उतारना, क्योंकि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा भीतर से शुरू होता है। आप जब सुबह उठते हैं तो क्या पहला काम मोबाइल देखना होता है या खुद से एक छोटा सा वादा करना? आप जब किसी से बात करते हैं तो क्या आप पूरी तरह वहां होते हैं या मन कहीं और भटकता रहता है? आप जब कोई गलती करते हैं तो खुद को कोसते हैं या उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं? यही सवाल हैं जो तय करेंगे कि आप इन नियमों को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या फिर इन्हें अपनी हड्डियों में उतार लेंगे। अनुशासन कोई जेल नहीं है, ये तो आजादी का रास्ता है। वो आजादी जो आपको अपने भीतर के डर, टाल मटोल और कमजोरियों से छुड़ाती है। जापानी लोग इसी वजह से जीवन को सम्मान के साथ जीते हैं। वहां सफाई कर्मी भी अपने काम को ऐसे करते हैं जैसे मंदिर की सफाई कर रहे हों, क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मा की तपस्या है। जब आप भी ऐसा सोचने लगते हैं तो आपका हर काम पूजा बन जाता है। सोचिए, अगर आपने एक दिन भी काइजन के साथ बिताया, मतलब हर छोटी आदत में थोड़ा सुधार, तो कैसा लगेगा? आप उठने का समय थोड़ा सुधार लेंगे, खाने की आदत थोड़ी सुधार लेंगे, मोबाइल पर बिताया गया वक्त थोड़ा कम कर लेंगे और धीरे धीरे यही छोटे सुधार आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति बन जाएंगे। कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, बस रोज थोड़ा थोड़ा खुद को निखारते रहिए। और जब आप इचिगियो ज़ाम्माई को अपनाते हैं तो आप हर काम में एक ध्यान मग्न साधक बन जाते हैं। मोबाइल को एक कोने में रख दीजिए और जो काम कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या पढ़ाई, उसे पूरी तल्लीनता के साथ कीजिए। यहीं से मानसिक शांति की शुरुआत होती है। आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपका फोकस तेज हो रहा है और आपका आत्मविश्वास अंदर से उभरने लगा है। फिर जब आप शोकुनिन किशित्सु को अपनाते हैं तो काम में परफेक्शन की तलाश एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अब आप सिर्फ काम नहीं करते, अब आप उस काम में खुद को खो देते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये सोच ही आपकी सफलता का रास्ता रोकती है। जब आप हर छोटे काम को भी बड़ी नीयत से करने लगते हैं, तब दुनिया आपका हुनर पहचानने लगती है। मोटाई नाई सिखाता है कि हर चीज की कद्र करो, खाना हो, समय हो, रिश्ते हो या अवसर। अगर आपने इन्हें बर्बाद किया तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। अगली बार जब आपको लगे कि चलो यार आज कुछ नहीं कर पाता, तो याद रखिए कि वो दिन वापस नहीं आएगा। और अगली बार जब आप खाना फेंकने लगे तो सोचिए उस मेहनत के बारे में जो इस एक दाने तक पहुंचने में लगी है। वाबी साबी बताता है कि परफेक्शन के पीछे भागना एक अंतहीन दौड़ है। खुद को वैसे ही अपनाइए जैसे आप हैं, थोड़े अधूरे, थोड़े टूटे, पर सच्चे। अपनी कमजोरियों को छिपाइए मत, उन्हें अपनाइए, क्योंकि जो खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है वो दूसरों की नजरों से डरना बंद कर देता है। गमन में जो ताकत है वो आपको किसी और में नहीं मिलेगी। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी शक्ति है। जब जिंदगी मुश्किल हो, जब हालात बिगड़ जाएं, तो चीखिए मत, शांत रहिए, क्योंकि तूफान के बाद सबसे खूबसूरत सूरज निकलता है और वो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिन्होंने तूफान में अपनी शांति नहीं खोई। ओ बाई टोरी आपकी तुलना की आदत को जड़ से खत्म करता है। जब आप दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ देते हैं, तब आप अपनी असली ताकत पहचानने लगते हैं। आपका सफर किसी और जैसा नहीं हो सकता। आप बांस हैं, कोई और चेरी ब्लॉसम। दोनों का अपना समय है, अपनी सुंदरता। खुद को समझिए, अपनी रफ्तार को पहचानिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। और अंत में किंग सुगी आपको सिखाता है कि टूटना कोई हार नहीं है, हर टूटन के साथ आप मजबूत बनते हैं। जब जिंदगी आपको तोड़ती है तो उस जगह को ढकिए मत, वहां सोना भरो, क्योंकि वहीं से आपकी नई चमक निकलेगी। अपनी गलतियों को, अपने घावों को, अपने दर्द को गर्व से दिखाइए। ये आपकी कहानी है और यही आपको खास बनाती है। अब ये सब सुनकर आप सोच सकते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा लगा, कभी अपनाएंगे, लेकिन वो कभी कभी नहीं आता। या तो आज से शुरुआत होगी या फिर ये बस एक और प्रेरणादायक बात बनकर रह जाएगी। आप कौन बनना चाहते हैं? वो जो सुनकर भूल गया या वो जिसने सुना और बदल गया? जिंदगी एक किताब की तरह है और आज आपने जापान के 8 सबसे गहरे और अनुशासित शब्द पढ़े हैं। अब आपकी बारी है कि आप उस किताब का अगला पन्ना कैसे लिखते हैं। चाहे एक कदम छोटा ही क्यों ना हो, उठाइए जरूर, क्योंकि अनुशासन की राह लंबी जरूर है, लेकिन उसका मंजिल आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शक्ल है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं?